भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने वाला है। शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और 25 फरवरी को बांध में जल भरने का काम शुरू हो जाएगा। तरफ वो चेंज ला रहे, वो कह रहे हैं कि हम जो पानी रोक के अपने पंजाब को और कश्मीर को मतलब जो हमारे बंजर एरिया है उनको हम आबाद करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान को ये देख के डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी जो महंगा है। हमने आज तक डैम नहीं बनाए। हम जो इंपोर्ट करते थे या जो भी चीज़ें थी हमारी फसलें वगैरह या गंदम थी, आज हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारी सबसे बड़ी नाअहली ये है कि एक तो डैम नहीं बनाया, दूसरा हम जो अपनी ज़रूरी ज़मीन है उनको हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर दे रहे हैं। उसके बाद रावी तवी नहर से किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। पर्स के मुताबिक आज पानी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर वेपन की तरह है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को मिलने वाले वाटर एक्सेस को लिमिटेड करके अपने दुश्मन मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बड़ी आसानी से हिट कर सकता है। अगर आवाम को सर फिर ये कह दी जाएगा कि इंडिया ने हमें अब हमारा पानी रोक लिया, हम उनके साथ जंग करेंगे, आवाम को इस लॉलीपॉप या नारा पे लगा दीजिएगा। जैसे अब रावी देखते हैं बिल्कुल फूक चुकी है, उन्होंने पानी बंद ही किया हुआ है, तो वो हमारे लिए मुश्किल का बात। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया इंडस रिवर से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को कंट्रोल करके वाटर सप्लाई को लिमिटेड करके पाकिस्तान को बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। और सर हम लड़ने के भी काबिल नहीं है, यकीन करें, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हम लड़ने के भी काबिल नहीं है, सिर्फ हम अफसोस कर सकते हैं। ठीक है, हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बेगिंग कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट सर वो हमसे जंग क्यों करेंगे? उन भूखे मुल्क को लेके उन्होंने क्या करना है? बिल्कुल, वो हमसे जंग करके क्या हम उनको कहते हैं हमारे हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? वो अब इंडिया पानी भी बंद करेगा, इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा। क्यों? पाकिस्तान सिचुएशन पे ऐसी खड़ा है। ठीक है, देखा जाए पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट ऐसी लाइन के ऊपर खड़ा है, जो सिचुएशन हल्की सी भी ऐसी हुई तो बाढ़ कहते हैं सिंध, तो सिंध भी जो है वो भी वहाँ से कश्मीर से ही निकलता है, और अगर वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो फिर तो सारा कुछ ही खत्म हो जाए, दुनिया की हस्ती नामो निशान खत्म हो जाए। हिंदुस्तान ने ये कहा कि हम जो रावी का पानी आता है उसको हम रोकेंगे प्रॉपर तौर पे, और अपने नहरी सिस्टम के ज़रिए हम अपने पंजाब को और जो कश्मीर के अंदर ज़मीनें हैं उनको प्रॉपर तौर पे सरियाब करेंगे और वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे और अपने किसानों को और अपने मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आज हमें जब वो इंडिया पानी रोकेगा तो हमें बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इस हवाले से हमारे किसान भी परेशान होंगे। हम जो चीज़ें कुछ चीज़ें जो थी, क्योंकि बचा कुछ भी नहीं था, जो कुछ चीज़ें थी हम मतलब एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते, अपने मुल्क में जो चीज़ें चलाते थे वो भी अब बंद हो जाएंगी। आज भी जब मतलब पानी रोक लिया जाएगा तो फिर हम ये कहेंगे, अपनी आवाम को नारा दे देंगे कि हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोक लिया, हम उसके साथ जंग करेंगे। अब तो लोग ये कहते हैं कि हम किसी के साथ जंग करने के काबिल भी नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखें, इंडिया तो जब मर्जी वो तो जब चाहे इस चीज़ की हमें धमकी भी दे सकता है और वो कर भी सकता है। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय नारों के। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सिर्फ नारा लगा सकते हैं, लेकिन हमने कोई इम्प्लीमेंट नहीं चीज़ें। बिल्कुल यही बात है। देखिए, ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सबके सामने है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई हमारे मुल्क में पॉलिसी नहीं है। क्या समझते हैं, एक तरफ देखा जाए तो हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे सब्जियों की बात कीजिए, गंदम की बात कीजिए, सब्जियों की बात कीजिए। अब सर वही हमें जो है इंपोर्ट करनी पड़ रही है। गंदम हम कभी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ज़रूरी चीज़ें ख़त्म। क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता था कि हमें डैम बना के जो थर पार एरिया पड़े हैं हमारे बलूचिस्तान या वैसे, वहाँ पर हम नहरी सिस्टम करते हैं और उसको सरियाब करते हैं, जैसे कभी हिंदुस्तान प्रॉपर करा कि हम देख के सीखते क्यों नहीं है सर? ये सर बिल्कुल देखें ना, हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट नाम की चीज़ कोई रह ही नहीं गई। बिल्कुल ऐसे हमारा मुल्क इतना ज़रूरी मुल्क है, अगर इसके ऊपर सिर्फ पॉलिसी साज लोग अच्छे बैठे तो सब्जियां, फल और ऐसी बहुत नायाब चीज़ें जो बाहर के मुल्कों को ज़रूरत है हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क में ज़र मुबादला ला सकते हैं। हमारे मुल्क में तो हम तो सुई जो है वो बाहर से चाइना से आ रही है हमारे पास, तो हमारा आगे क्या मुस्तकबिल है? बिल्कुल तारीख मुस्तकबिल है। सर पहली बात तो मेरा कहना ये है कि इंडिया इस टाइम सब कुछ करेगा। जो पहले कहता था ना कि यार हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, जो उनकी आपस में तल कलामी इख्तलाफात चढ़ते वो एक सिर्फ अपनी कुर्सियों पर बैठ के चढ़ते। अब इंडिया पानी भी बंद करेगा, इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा। क्यों? पाकिस्तान सिचुएशन पे ऐसी खड़ा है। ठीक है, देखा जाए पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट ऐसी लाइन के ऊपर खड़ा है, जो सिचुएशन हल्की सी भी ऐसी हुई तो बाढ़ सतह मुर्तबा से मैं दुनिया की हस्ती नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस इंडिया की बात कीजिए, इंडिया तो आपको सामने ही है जैसे डेवलपमेंट कर रहा है, जिस सिचुएशन पे, जिस सिनेरियो में खड़ा है इंडिया। तो इस टाइम यार बात सारी इतनी है कि उस टाइम तक कोई आपके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहिए जब तक आप उसको फ़ायदे के लिए नज़र ना हो।
ठीक है। अगर आप मुझे यहाँ फ़ायदे के लिए नजर आओगे ना तो मैं आपके साथ रिलेशन भी बनाऊंगा, आपके साथ बातचीत भी करूँगा, अपनी बातें शेयर भी करूँगा। ऐसे ही अगर मैं इंडिया मुल्कों के बात करूँ ना, इंडिया को पाकिस्तान सिस्टम कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, बात कीजिए फूड क्राइसिस की, वो यहाँ पे आपके सामने क्या चल रहा है, ठीक है, क्या हालात है आपके सामने है। यहाँ पे आटा, गंदम, सब कुछ भी नहीं मिल रहा। उसके बाद बात कीजिए मेडिसिन की, वो क्राइसिस है, वो मेडिसिन के ऊपर बात कीजिए। यहाँ पे अदारे जो बने हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल जो बने हैं, यहाँ तक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रैक्टिकल्स नहीं करा रहे हैं, जबकि थ्योरियाँ ही पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है। थ्योरियों के ऊपर उन्होंने जोर डाला, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं खुद क्या कहते हैं स्टडीज़ ग्रेजुएशन करूँ, इस लेवल पे आगे बात करूँ मैं कि हमें जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो टोटली मार्केट से डिफरेंट है, ठीक है। हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए जो हमें मार्केट में आके काम देंगी, ठीक है। बात यह है कि पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं मिलना, ठीक है। पेट्रोल की यहाँ शॉर्टेज हो गई, आपके सामने क्रूड ऑयल की कितनी शॉर्टेज है। हाँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि तेल बंद हो जाना, तेल मिलना नहीं, रशिया से ऑयल की ट्रेड किया, रशिया ने जवाब दे दिया। IMF से कर्जा मांगा, IMF ने कर्जा देने का, क्यों? क्वेश्चन है क्यों, किस वजह से किया? इसी वजह से किया, पाकिस्तान से उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान उनको इस टाइम नज़र ये आ रहा है कि भाई गया, बस डेड, ख़त्म, ठीक है। वो मीम बनी थी, ख़त्म टाटा बाय बाय, ये हिसाब है इस टाइम पाकिस्तान में। इसलिए इंडिया जो है पाकिस्तान को, इंडिया ने कह दिया कि भाई अपने पानी का बंदोबस्त करो। उनको ये भी पता है कि जी 20 साल पहले कोई आवाज़ उठी है, कालाबाग डैम है, 20 साल गुजर गए हैं, फंड ले खाए गए हैं, बंगले कोठियाँ बन गई हैं, कालाबाग डैम नहीं बना, ठीक है। इस तरह उन्होंने तो कहना ही कहना भाई अपना पानी का बंदोबस्त करो। हाँ, बात कीजिए, मैंने पीछे न्यूज़ सुनी थी, इंडिया ने एक रिवर बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है रूस, ठीक है। वो बांग्लादेश से यानी कि 11,000 किलोमीटर लॉन्ग है, आगे बांग्लादेश से भी 11,000 किलोमीटर आ गया। और उसकी विड्थ की बात है 4,000 किलोमीटर उसकी खाली विड्थ है, ठीक है। यार वो तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आपने कहा आपके पास जो यहाँ दरिया रावी है उसको भी यार सोसाइटी में बना तबाह कर दिया, ठीक है। जबकि आपको चाहिए पानी की, यहाँ पे किल्लत है, पानी के बंदोबस्त करने के बजाय आप ख़त्म करी जा रहे हो, जो चीज़ है वो भी ख़त्म करी जा रहे हो। हैरत है यार आप लोगों के ऊपर, आपकी सियासत के ऊपर हैरत है, ठीक है। क्यों? बात सियासत की है, सियासतदान नहीं कर रहे हैं, सियासतदान का आर्डर आना तो आगे काम होना है, सियासतदान ने नहीं करना तो काम ही नहीं होना, ठीक है। बात नहीं है, जो सियासत में है वही करप्ट है हमारे में, ठीक है। जब तक यहाँ पे कोई लीगल बंदे का पुत्र सियासतदान नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बात करें इंडिया की, ठीक है, 30 टर्न हो रहा है मोदी का, ऑलमोस्ट 30 शुरू होने लगा है। और भाई यहाँ पे ठीक है, सोशल मीडिया पे 100 बातें निकलती है, सोशल मीडिया कि जी ऐसा है वैसा, चाय बनाना, चाय का काम करता। और भाई ये देखो इस टाइम वो किस सीट पे बैठा और उसने क्या किया अपने मुल्क के लिए, ठीक है। आप लोग लैंडलॉर्ड कराने से जहांगीर तरीन हो, आप लोगों ने कुर्सी में बैठ कर क्या किया, ठीक है। एक चाय वाले आप लोगों से बेहतर तो एक चाय वाला ही है ना, जिसने अपने मुल्क को 8 सालों के अंदर वहाँ पहुँचा दें जहाँ पे इस टाइम अमेरिका खड़ा है, ठीक है। ऐसे ही है, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे। अगर भारत ने मंसूबे तामीर कर लेता है तो पाकिस्तान के दरियाओं में पानी का बहाव कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर वॉर स्टार्ट हो चुकी है? बिल्कुल, अगर इंडिया ने कोई इस तरह का इनिशिएटिव जो है उसको बयान किया है और बताया है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो डायरेक्शन है वो पानी के जंग की तरफ ही जा रही है। क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर को कल्टीवेट करता है पानी। हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो रबी क्रॉप्स हैं चाहे वो खरीफ क्रॉप्स हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो वो जब दिल चाहे पानी को अचानक से छोड़ दें, और जब पानी पाकिस्तान को चाहिए हो तब वो दरियाओं को खुश कर दें। मैं नारोवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ, मेरे वहाँ पे 2 दरियाए चनाब से नहरें आती हैं। अब वो नहरें जो है वो उस तरह से नहीं चल रही हैं। हम माजी में देखते हैं, बचपन में देखते हैं कि नहरों में पानी उस तरह से एक बड़ा आता था। अब जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में और जगह पे बहुत से इशू चल रहे हैं, बारिशें कम हो रही है, ऐसे में अगर पाकिस्तान जैसी जिसकी GDP 25% आई थिंक मैं गलत ना हूँ, तो वो रिलेट करती है एग्रीकल्चर के साथ, धान की फसल, कपास की फसल, गन्ना, गंदम, ये सारी हैं, तो ये एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर बेस करती है पानी के ऊपर, पानी नहीं है तो यकीनन ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी डिस्टर्ब हो। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा वीडियो में कि रावी नदी पे भारत अब बांध बना रहा है, जिसके बाद अब 25 फरवरी से कहा जा रहा है कि उसमें बांध में पानी स्टोर होगा। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा रो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भुखमरी से काफी ज्यादा परेशान पाकिस्तान है, वहीं दूसरी तरफ अब पानी की किल्लत से और ज्यादा भुखमरी का शिकार हो जाएगा। आपको बता दें, इस बांध के बनाए जाने के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर की तमाम जमीनों पे यह काफी ज्यादा फसल उगेगी, क्योंकि अभी तक जो बंजर जमीनें थी
थी, अब वहाँ पे नहर बना करके वहाँ पे पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा रावी नदी पे जो बांध बना है उस वजह से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें इस बांध से 200 मेगावाट की बिजली भी जनरेट होगी, जिससे काफी ज्यादा फायदा होगा इंडिया को। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो अभी तक पानी बिना खर्चे के मिल रहा था और अनुपयोगी रूप से इंडिया से जा रहा था पाकिस्तान, अब उसको काफी अच्छे से यूज किया जाएगा। आपको बता दें पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेकर के यह समझौता हुआ था, जिसमें यह समझौता हुआ कि रावी नदी का पानी सिर्फ भारत का ही रहेगा। जिसके बाद अब पाकिस्तानी काफी ज्यादा रो रहे हैं कि अगर भारत पानी रोकेगा और भारत पानी रोक के देगा तो हमारी फसलें खराब हो जाएंगी और हम धीरे धीरे और ज्यादा भूखमरी से मरने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को चुनाव को लेकर के कितनी ज्यादा दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ जब पानी नहीं मिलेगा और इनकी आर्थिक तंगी बढ़ेगी तो कितनी ज्यादा भूखमरी की हालत बनेगी पाकिस्तान में, आप अंदाजा लगा लीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।